स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराता जाऊंगा, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और वीडियो खत्म होने के बाद 1 से 2 बार खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x एक्सिस के समांतर हैं। ठीक है, देखो जब भी आपको बोले x एक्सिस के समांतर है तो आप dy अपॉन dx की वैल्यू 0 कर देना। ठीक है, x एक्सिस के समांतर है इसका मतलब क्या, dy अपॉन dx की वैल्यू हमें 0 रखनी है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से देखो क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको आप लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 7, तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग x के सापेक्ष अवकलन इसका करेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, dy अपॉन dx हो जाता है। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर देखो x क्यूब का करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 पहले से है, एक्स स्क्वायर का हम लोग करेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6x। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे माइनस 9x का करेंगे, x का करने पर डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा और 7 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है। जब वहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो जब भी हम कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, यानी कि 7 का हम नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर x लगा होता तब हम इसका डिफरेंशिएशन करते, तब यहाँ पर प्लस का 7 लिखते, लेकिन यहाँ पर 7 सिर्फ और सिर्फ 7 है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बोला गया है एक्स एक्सिस के क्या है, समांतर है, तो यानी कि हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू हमें क्या रख देनी है, 0 रख देनी है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो यहाँ पर ये जो dy अपॉन dx है इसके प्लेस पे हम 0 रख देंगे, तो लिखा 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें 3 को कॉमन कर लें तो यहाँ से 0 इक्वल टू 3 का हमने कॉमन किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या आएगा, 3 को हम उधर भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3 इक्वल टू हम लोगों ने 0 रख दिया। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आपको क्लास 9th में ही सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे इसका गुणनखंड, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणनखंड करने पर आएगा 3x और प्लस का x और माइनस का 7 इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, देखो माइनस 3 और प्लस का 1 करने पर हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का x करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे प्लस का 1 और यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू के क्या चल रहा है, हमारे पास 0 चल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, x माइनस 3 और ये हमारे पास आ जाएगा x और प्लस का 1 तो x प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू के 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x की 2 वैल्यू हमारे पास आएगी। पहले तो x माइनस 3 भी 0 के इक्वल है और x देखो x माइनस 3 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आएगी, x की एक वैल्यू आएगी 3। ठीक, एक वैल्यू तो x की आएगी 3 और एक वैल्यू x की जो आएगी, एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 1। कैसे आई अब मैं आपको बताता हूँ। x देखो यहाँ पर माइनस 3 क्या है, यहाँ पर देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू निकालना हो तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3। 3 उधर जाएगा तो पहले से माइनस में था उधर जा करके प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से 1 यहाँ पर प्लस में था उधर में जा करके माइनस में होगा। तो x की 2 वैल्यू आई हमारे पास 3 और माइनस का 1। जब x की 2 वैल्यू आई है तो यानी कि हमारे पास y की भी 2 वैल्यू आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, x की एक वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y की पहली वैल्यू मिल जाएगी, फिर x की दूसरी वाली वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y की दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू 3, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू 3 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर चलो हम लोग x इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं,
y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो x की वैल्यू में 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 9 एक्स है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम 3 रखेंगे और प्लस का 7 रख देंगे। तो इतना हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया, x इक्वल टू 3 रख दिया। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो y इक्वल टू 3 का क्यूब हमारे पास 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ से हमारे पास देखो ये भी तो 3 का क्यूब ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 27 हो जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 ये भी 27 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास प्लस का 7 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये वाला 27 और ये वाला 27 तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और y इक्वल टू आएगा माइनस का 27 और प्लस का 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 20। तो हमने जब x की वैल्यू क्या रखी 3 रखी, तो y की वैल्यू हमें माइनस का 20 मिली। अब हम लोग देखते हैं x इक्वल टू -1 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू क्या मिलेगी। तो स्टेटमेंट आप यहाँ पर भी लिखेंगे, x इक्वल टू -1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम x इक्वल टू -1 रखते हैं, इक्वेशन नंबर ये 1 ये हमारे पास दे रखी है, तो यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू x की वैल्यू हमें क्या रखनी है -1 रखनी है, तो x क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर है -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9 इंटू -1 हो जाएगा और प्लस का 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, माफ़ करिएगा आपको दिख नहीं रहा होगा, अब यहाँ पे विजिबल होगा। अब देखें यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया है, इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू -1 रख दिया बस। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। यहाँ से हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, तो यहाँ से देखो -1 का क्यूब क्या आता है -1 ही आता है, कैसे देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये वाला मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का 1। उसके बाद यहाँ से हमने लिखा -3, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, +1 हो जाता है, तो +1 का मल्टीप्लाई 3 से होने पर 3 ही आएगा। उसके बाद देखो ये -1 मल्टीप्लाई होगा -9 से, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 9 और प्लस का 7 हमारे पास दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना कितना ज़्यादा ईजी है, तो y इक्वल टू -1 -3 कितना हो जाएगा -4 प्लस 9 प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 5 + 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 11 आ जाएगी। ठीक है, कितनी माफ़ कीजिएगा 11 नहीं आएगी 12 आ जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की भी वैल्यू हमारे पास 2 आई, क्या क्या आई हमारे पास x की वैल्यू, पहले तो x की वैल्यू 3 आई, उसके बाद x की वैल्यू -1 आई। उसी तरीके से y की भी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आप देखेंगे तो x की वैल्यू आप रखेंगे 3, x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई -20, तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू हमने -1 रखा तो y की वैल्यू 12 आ गई। तो ये हमारे पास दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ तो नहीं करने को बोला था, सिर्फ और सिर्फ x और y की ही वैल्यू निकालनी थी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें वही कहा गया है कि x और y की वैल्यू निकालिए। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो एक दूसरे से रिलेट कर सकें, इससे ये होगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ पर वे x एक्सिस के समांतर है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया, जहाँ पर भी बोले x एक्सिस के समांतर है, x अक्ष के समांतर जहाँ भी बोले तो वहाँ पर dy/dx की वैल्यू 0 रख देनी है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं, x² दे रखा है प्लस का y² दे रखा है हमारे पास, और क्या दे रखा है -2x और -3 = 0 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, सेम जैसे पहला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x
और यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर का करने पर 2y हो जाएगा। फिर जब y, देखो वाई स्क्वायर का किया तो 2y हो गया, फिर जब y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन करने अभी तक तो आ गया होगा। उसके बाद लिखा माइनस 2x का करने पर x का करने पर 1 हो जाएगा, तो 2 सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। और 3 का करने पर 0 होगा, क्यों? क्योंकि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा, और इक्वल टू के हमारे पास 0 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, dy/dx की सबसे पहले वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ से अगर हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो लिखा dy/dx। तो यहाँ से देखो dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, देखो dy/dx इक्वल टू मैंने लिख दिया। अब इस -2 को हम इधर साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद इस वाले देखो ये 2x है ना, तो इस 2x ये आपका प्लस में है, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा अपॉन में ये देखो 2y क्या था, dy/dx के मल्टीप्लाई में था, तो जब हम इसको इधर भेजेंगे ना तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास 2y हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2y हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में था dy/dx के, इधर भेजने पर इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई dy/dx की वैल्यू। अब इस लाइन से हम लोगों ने क्या बताया अभी मैंने आपको कि x एक्सिस के समांतर है, यानी कि हमें dy/dx की वैल्यू क्या रख देनी है, 0 रख देनी है। तो यहाँ से अगर dy/dx की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से हम लोगों ने dy/dx की वैल्यू जब 0 रखी तो ये हो गया 0 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर सकते हैं। 2 को कॉमन किया तो ऊपर बचेगा 1 - x और अपॉन में दे रखा है 2y, तो 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 0 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - x अपॉन में y आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें, देखो y को हम लोग क्या करेंगे, y को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन y क्या हो जाता है, 0 ही हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से 0 इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया 1 - x। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। अगर हमें x की वैल्यू मिल गई ना तो इसी x की वैल्यू को हम ले जा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, हमारे पास y की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। आइए इक्वेशन नंबर 1 में हम x इक्वल टू 1 रखते हैं। तो x स्क्वायर है सबसे पहले, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर है, यही y स्क्वायर हमें आगे चल के y की वैल्यू दिलाएगा। ठीक, माइनस का 2x है, यानी कि 2 × 1 माइनस का 3 इक्वल टू के 0 है। यही क्वेश्चन नंबर 1 थी, हमने इसमें x इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 + y स्क्वायर -2 -3 इक्वल टू 0 हो गया। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 1 - 2, देखो ये वाला 1 - 2 क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 3 पहले से दे रखा है, इक्वल टू के 0। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए, y -4 आ जाए, वाई स्क्वायर -4 हो जाएगा, क्योंकि -1 - 3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इक्वल टू के 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब जब y स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है तो अगर हम लोग y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y की वैल्यू आएगी +-2। +-2 का मतलब क्या, y की वैल्यू +2 भी होगी, यानी कि y इक्वल टू हम लोग +2 भी लिख सकते हैं और y इक्वल टू -2 भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर लगाते हैं तो ये प्लस माइनस ऐसे हम लोग लगाते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और y की वैल्यू आ गई +-2। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब मैं पढ़ता था तब भी टीचर बोलते थे ये बार बार पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से घोल करके पी जाना, क्योंकि इस बार भी पूछे जाने के 100% चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु a_t², 2at पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें पूछा गया स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें पूछी गई, पहले हम लोग इसको निकालेंगे, स्पर्श रेखा निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग अभिलंब के समीकरण को निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 4ax दे रखा है। ठीक है, और हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है,
टी स्क्वायर दे रखा है और कॉमा 2at दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, एक होगा आपका x1 और एक होगा आपका y1, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी होती है सबसे पहले हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा 2y और y का करने पर dy/dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने वाई स्क्वायर का किया तो 2y हो गया, फिर जब y का किया तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 4a कॉमन है, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने पर क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4a, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग dy/dx की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो ये 4a के डिवाइड में हो जाएगा, तो 4a डिवाइडेड बाई 2y हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 4a/2 इंटू वाई के प्लेस पे आप यहाँ पे आप देखो ये x का भी काम करेगा और ये y का भी, देखो ये x का काम करेगा और x1 का भी काम करेगा और ये y और y1 का काम करेगा। तो y के प्लेस पे आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है, 2 इंटू at रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे क्या क्या कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास a से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1 देखो ऊपर तो क्या हो गया सब कट गया तो बचा 1 नीचे क्या है हमारे पास t, तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/t। अब देखो इसी की हेल्प से हम लोग स्पर्श रेखा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 इक्वल टू dy/dx x-x1, ये हमारे पास फार्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो y1 के प्लेस पे हमें क्या करना है, देखो याद रहे यहाँ पर जब भी इक्वेशन में आप लिखेंगे तो ये आपका x1 और y1 का काम करेगा और इस वाले में हमें y के प्लेस पे इसको पुट कर देना है। ध्यान रहे जब भी हम लोग स्पर्श रेखा के लिए समीकरण का जो फार्मूला होता है उसमें अगर हमें y1 और x1 की वैल्यू रखनी है तो x1 की वैल्यू हम ये रखेंगे और y1 की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे y-y1 के प्लेस पे हमें क्या रखना है 2at, ठीक, 2at y1 के प्लेस पे रख दिया इक्वल टू dy/dx की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल ली थी जो कि आई है 1/t, ठीक, 1/t आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस x1 के प्लेस पे हमें क्या रखना है at स्क्वायर, तो यहाँ से लिख दिया at स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास yt माइनस 2at इक्वल टू x माइनस at का होल और at स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी हमारे पास yt माइनस x को हम लोग इधर भेज देंगे, तो यहाँ से लिखा हम लोगों ने yt माइनस x, इसको इस पूरे टर्म को हम लोग इधर लेकर आएंगे तो x यहाँ पर देखो प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस का 2at, देखो yt माइनस 2at था तो yt लिख दिया, x को इधर लेकर आया तो माइनस में हो गया, माइनस का x और माइनस का 2at पहले से था और ये वाला माइनस का at स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये प्लस का at स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है ना ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा, x इक्वल टू 0 स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना हमें 2 पार्ट पूछे गए थे, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा गया था और अभिलंब के लिए समीकरण पूछा गया था। तो पहला तो हम लोगों ने निकाल लिया, ये जो इक्वेशन आई है स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए। अब दूसरा चीज़ हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, अब दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण के लिए देखो क्या करेंगे, अभिलंब के समीकरण के लिए हम लोग लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू 1/dy/dx लिखते हैं, ठीक है। 1 माइनस का 1/-1/dy/dx करते हैं, ठीक, और यहाँ से लिखते हैं x माइनस x1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अभिलंब के समीकरण के लिए ये यूज़ किया जाता है, स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान रहे इसमें देखो माइनस का 1 नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ dy/dx है, लेकिन अभिलंब वाले में क्या है माइनस का 1/dy/dx है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। वरना y माइनस y1 इसमें भी है, x माइनस x1 इसमें भी है, बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर माइनस का 1/dy/dx होता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ dy/dx होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या
लिखेंगे y माइनस y1 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, पॉइंट हमारे पास 2 दे रखे थे ना, 80 स्क्वायर पहला तो दे रखा था और कॉमा 280 दे रखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 का काम करता है, ये y1 का काम करता है। तो y1 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 280 इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 1, देखो -1 अपॉन dy अपॉन dx के हम लोगों ने वैल्यू निकाली कितना, 1 अपॉन टी, तो लिखा 1 अपॉन टी रख दिया dy अपॉन dx के प्लेस पे, और x माइनस x1 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 80 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन आएगी वो हमारी किसके लिए होगी, अभिलंब के समीकरण के लिए इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे y माइनस 280 इक्वल टू, इसको हम लोग देखो ऊपर लेकर जाएंगे, ये देखो सबसे नीचे है ना, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का t हो जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे x माइनस 80 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलेगी y माइनस 280 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग माइनस टी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस का टी एक्स हो जाएगा, और इस देखो ये माइनस का टी है ना, तो पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टी एक्स हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होकर के ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ए पहले से था और टी स्क्वायर था, एक टी मतलब टी स्क्वायर था, एक टी और आकर के ऐड हुआ तो टी क्यूब हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे y माइनस, देखो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, ये देखो हमारे पास माइनस में, इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो प्लस में लिखेंगे, एक्स टी लिखो या फिर टी एक्स लिखो, बात एक ही है, माइनस का 280 और यहाँ से लिखेंगे माइनस का ए टी क्यूब। देखो ये प्लस में था, इधर लेकर आया माइनस का हो गया, और इक्वल टू के 0 रख देंगे। ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारे पास अभिलंब के समीकरण के लिए हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए 1-2 बार खुद से भी प्रैक्टिस इसको ज़रूर करके जाना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।